अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया हुआ था नंबर सिस्टम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले बाकी इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने देखा था कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम में हमने कौन कौन सा नंबर सिस्टम यहाँ पे डिस्कस किया था, जिनमें बाइनरी था, बेस 5 था, ऑक्टल था, डेसिमल था। इसके बाद हमने ये देखा था कि हम कैसे बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में से डेसिमल में जा सकते हैं। वो हमारे पास एक ही मेथड था और उसके कुछ स्टेप बताए गए थे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम कैसे डेसिमल से बाकी किसी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नंबर को, और एक बेस से दूसरी बेस में कैसे हम नंबर ले कर गए थे। यहाँ तक थी बात सारी कन्वर्जन की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। जब बात की जाए यहाँ पर नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन बाकी नंबर्स की तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जिस तरह देखें, एक एग्जांपल ले रहे थे, हमने एक नंबर ले लिया 101, इसमें ऐड कर दिया 111, यानी दोनों हमने नंबर जो लिए हैं वो कौन से हैं, बेस 2 के। क्योंकि बेस 2 ही बेस 2 में ऐड हो सकती है, बेस 5 बेस 5 में, बेस 8 बेस 8 में। कभी भी दो अलग किस्म की बेसिस एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे, 1 और 1 क्या होता है, 2। लेकिन बेस 2 का तो ये रूल है कि इसमें 0 और 1 आ सकता है, इससे आगे कोई नंबर आ ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे 2 कभी भी नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि 2 आंसर आ गया, उस 2 को हम 2 से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। देखें हम यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया, 1 0 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। अगेन 1 है, 1 2, 2 का क्या आंसर आया था, 1 0, फिर 0 यहाँ पर और 1 कैरी ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 1 1 3। अब 3 भी यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सी बेस है, बेस 2। तो उसके लिए ये करेंगे, 3 को 2 से सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 1, और ये इस तरह बेस 2 में सॉल्व हो गया। ये तो था सिंपल सा कोई सवाल यहाँ, जहाँ पे बेस 2 में हमने इसको कन्वर्ट किया। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और बेस भी आ जाए, बेस 5 आ जाए, बेस 8 आ जाए, तो उसमें भी हम यही करेंगे कि उसमें कभी भी उनकी बेस से ज़्यादा आंसर हम नहीं ला सकते। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेस 2 से रिलेटेड, लेकिन वो तो था एडिशन का। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। 1 1 0 1 1 बेस 2, और इसके नीचे 1 0 0 0। सब्ट्रैक्शन का वही होगा 1 1 0 1। अब लास्ट पे 0 आ गया तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी जगह हम जस्ट यहीं पे इसका आंसर कंप्लीट कर देंगे। ये तो था हमारे पास जब हमने सॉल्व किया बेस 2 को। अब बेस 2 के अलावा अगर हम बेस 5 की बात करें तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक से ही हैं। 3 4 0 1 0 2 बेस 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 1 का। और दूसरा इसके साथ जिसको हमने ऐड करना है वो है 3 0 2 3 0 1 2 4।
अब इसको भी ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त देखें पहले यहाँ पे वैल्यू क्या है 4 to 6। 6 तो हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, बेस 5 में ये नंबर आता ही नहीं है। तो हम 6 को करेंगे 5 के साथ सॉल्व, तो आ जाएगा 1-1। तो एक 1 यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा इधर कैरी ले लेंगे। ये जो राइट साइड पे होता है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। टू और 1 3 1 1 2 0। अब 4 3 7 7 फिर नहीं हम लिख सकते, तो 7 कम अगेन वैल्यू निकालेंगे 5 1 5 और ये 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 कैरी ले लेंगे। इस तरह 3 2 5 और 1 6 का यहाँ पे बताया था क्या है 1 1, तो इसकी जगह 1 1 लिखेंगे और इसका आंसर बेस 5 में आ जाएगा। इसके बाद हम एक बेस 8 से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि उसका भी पता चल जाएगा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम एक सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं बेस 5 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 0 0 0 0 1 बेस 5, और दूसरा नंबर हमें दिया गया है 3 3 3 2 2। अब यहाँ पर वैसे तो हम कोई भी नंबर जब नॉर्मली लेते थे डेसिमल में तो क्या करते थे 1 में से 2 तो नहीं निकल सकता ना, तो हम क्या करेंगे कैरी लेंगे यहाँ से। वैसे जब हम कैरी लेते थे तो हम सबसे बड़ा नंबर लिखते थे डेसिमल होता था 10, हम उसको 10 बना देते थे। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास क्या बेस है, बेस 5 है ना, तो हम यहाँ पे बेस 10 लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5। इससे आगे कैरी जाएगा 5, इससे आगे कैरी जाएगा 5, इससे आगे कैरी जाएगा 5, इससे आगे कैरी जाएगा तो 5। एक दूसरे से कैरी आगे चलता रहता हूँ, पीछे क्या रह जाएगा 4 4 4 4। और एक और चेंज जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर चेंज ये आता है, वैसे तो हमारे पास कोई भी नंबर हो हम इसके साथ लिखे इसको 11 12 या कोई भी यानी कि बना देते थे 19 तक। लेकिन अब यहाँ पे 5 आ गए, हम इसको 51 तो बना नहीं सकते ना कि हम इसको 51 बनाए और कहें जी 51 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, नहीं। हम ये करेंगे कि हमारे पास ये जो 5 दिया गया इसको 1 में ऐड करेंगे, 5 + 1 = 6। अब 6 आया ना, तो 6 को 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। एक बार फिर बता दूं कि जब भी हम यहाँ पर कोई भी नंबर बेस 5 हो या बेस 8 हो, इसके साथ कोई भी यानी कैरी लेके जब नंबर लिखेंगे ना, तो उस नंबर को उसके साथ नहीं बल्कि उस नंबर को जो कैरी लिया गया है उस दूसरे नंबर में ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास 4 था, 4 में से 2, 4 में से 3 1 1 1 और यहाँ पे कुछ नहीं था रहा, यहाँ पे 0 था, और ये बेस 5 का आंसर है। और सेम यही मेथड यूज़ होगा आपका बेस 8 में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद करें, कोई भी मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।